नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। एसएमसी आईटी शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। हिमाचल में खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी करने का ऐलान। अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने जोनल अस्पताल धर्मशाला में लगवाई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की फोटो, चुनाव आयोग ने विकल्प तलाशने को कहा। मध्य प्रदेश में रेत की ट्रॉली छुड़ाने पहुंचे बीजेपी नेता को कंपनी के गार्ड ने मारी गोली, मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने एसएमसी शिक्षकों के प्रति माह मानदेय को 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया गया। मिड डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है, इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपए बढ़ाया जाएगा। पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई। सिलाई अध्यापकों का मानदेय भी 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई। इन्हें 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। इस वर्ष के बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 8024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी करने की घोषणा की गई। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। पीजी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5000 बढ़ाया। शिमला के सभी वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति पर 270 करोड़ खर्च होंगे। पानी बिलों के भुगतान के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने को तैयार है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। 2021-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही मिल्क फेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा। जायका परियोजना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 5000 नए किसान जोड़े जाएंगे। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लगाया जाएगा।
हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। शनिवार सुबह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचे और वहीं पर उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच दलाई लामा को उनके निवास स्थान से जोनल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां सुबह करीब 7:15 पर उन्हें टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद कुछ समय के लिए उन्हें अस्पताल में ही आराम करने दिया। उसके बाद वे सीधे मैक्लोडगंज स्थित आवास स्थान के लिए रवाना हो गए। कांगड़ा के सीएमओ गुरदर्शन गुप्ता ने वैक्सीनेशन की पुष्टि की है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद से चुनाव आयोग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने के लिए कहा है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर का विकल्प तलाशने का आदेश दिया है। इसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शिकायत की थी। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। मध्य प्रदेश में रेत खनन विवाद को लेकर भिंड में एक बीजेपी नेता को गोली मार दी गई। रेत के परिवहन को लेकर पावर मेक कंपनी और रेत कारोबारियों के बीच गुरुवार देर रात विवाद हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि कंपनी के गार्ड ने रेत कारोबारी और बीजेपी के पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष रॉकी गुर्जर को गोली मार दी, जिससे बीजेपी नेता की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। भिंड एसपी ने इसकी जानकारी दी। भिंड पुलिस ने बताया कि 2 लोगों के नाम 0 एफआईआर दर्ज की गई है, जांच जारी है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।